वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी की वीडियो में 5 जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस किया था। पहले वाली मेन ब्रांचेस 3 थी, उसके बाद जो है वो 5 ब्रांचेस फिजियोलॉजी तक हमने 5वीं जो है फिजियोलॉजी है वहाँ तक हमने जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज जो है वो 6 नंबर ब्रांच को डिस्कस करेंगे, जो कि है टेक्सोनॉमी, क्लास 9 चैप्टर नंबर पहला बायोलॉजी का। और उसमें जो है वो टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, इसकी डेफिनेशन को छोड़ के सबसे पहले इसके जो है वो इसको समझते हैं कि टेक्सोनॉमी में होता क्या है। टेक्सोनॉमी, टेक्सिस का मतलब होता है, टेक्सोनॉमी के अंदर टेक्सिस का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। टेक्सिस मीन्स क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो, ये कैसे लिख दिया मैंने सॉरी। क्लासिफिकेशन क्या होती है, बेसिकली पहले हमने जो है वो जो एनिमल सबसे पहले धरती पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको जो है वो साइंसदानों ने क्या किया, 5 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया था, 5 ग्रुप्स में। सही है, तो उस 5 ग्रुप्स को मैं डिवाइड क्यों किया था, सबसे पहले ये भी चीज़ को इस चीज़ को भी हम सब समझते चलते हैं। और क्लासिफिकेशन को भी 5 ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि वो जो जानदार थे, मिसाल के तौर पे प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो खासियतें हैं वो चेंज हैं एनिमल से। सही है, तो इस हिसाब से और भी बहुत सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो है वो खासियतें प्लांट्स, एनिमल्स और इन दोनों से भी अलग हैं। तो उनको उन्होंने एक अलग जो है वो किंगडम में रखा, और आगे इसकी जो है वो पूरी डिटेल है लिविंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। बहरहाल फ़िलहाल हमें ये चीज़ समझनी है कि उनको अलग चीज़ में रखा, प्लांट्स को अलग में रखा, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स और भी जो जानदार हैं उनकी जो है वो खासियतें एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिनमें जो है वो जानदार, जो भी जानदार हैं हमारे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए उनके खासियतों की बुनियाद पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, उसके बिहेवियर के उनके बुनियाद पे। सही है, तो उस हिसाब से जो है वो क्लासिफिकेशन उसे कहलाते हैं कि मीन्स डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट किंगडम्स, दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सही है, तो क्लासिफिकेशन हमारी क्लियर होगी। अब जो है वो टेक्सिस मीन्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होती है वो आपको मैंने बता दिया। अब जो है वो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन होती कैसे है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो मीन्स जो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, सिंपल डेफिनेशन हमारी ये बनी कि स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन। ओके, स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी जो करता है, जो मीन्स क्लासिफिकेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। सही है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। टैक्सोनॉमिस्ट कौन होता है, जो क्लासिफिकेशन करता है, मींस स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एंड टैक्सोनॉमिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमी, दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट। ओके, आई एम होपफुल दैट यू आर क्लियर विद टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। सही है, तो क्लासिफिकेशन क्या होती है ये भी आपको बता दिया, टैक्सोनॉमी क्या होती है ये भी बता दिया, आपको सिंपल डेफिनेशन भी दे दी। आगे वाले पे आते हैं, जो है वो 7th नंबर, वो कौन सा है देख लेते हैं। 7वां जो है, 7वीं ब्रांच वो है हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या करते हैं हम, जेनेटिक्स जो ब्रांच होती है उसमें आपको इस वर्ड से ही लग रहा होगा कि मीन्स ये कुछ कनेक्शन है इसका जीन के साथ। सही है, मीन्स सिंपल जो डेफिनेशन हमारी बनेगी वो है स्टडी अबाउट जीन। सही है, जीन क्या होता है, जीन जो है वो डीएनए का ऐसा छोटा हिस्सा होता है जो जिसमें जो है वो एबिलिटी होती है चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस करने की, ट्रेड्स को एक्सप्रेस करने की। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा अपने वालिद जैसा होता है तो वो क्यों होता है, उसकी आंखें अपने वालिद जैसे क्यों होती हैं, इसलिए क्योंकि उसकी जो जीन्स होती हैं वो जो है वो खासियतें मुंतकिल होती हैं, उनकी जीन जो है वो, उसका जीन जो है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से अपने बच्चे तक। सही, तो वो सारा जो काम होता है वो जीन के अंदर होता है, और उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स। सही है, तो मीन्स स्टडी अबाउट जीन, स्टडी अबाउट जीन, स्टडी अबाउट जीन, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। बट अब जो है वो जीन क्या होता है इसको भी हम जो है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट
of DNA. A small part of DNA, that's called gene. A small part of DNA is called gene, and study about gene, that's called genetics. ये सिंपल डेफिनेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही बतानी है बस, इसका मतलब ये है कि आप, ये जस्ट सिंपल डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन। ओके, आपको जो है वो इसको एक्सप्लेन करना होगा कि जीन जेनेटिक्स में क्या होता है। बेसिकली जीन क्या होता है, जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जीन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा जीन कैसा होता है, जीन में होता क्या क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जीन के बारे में। सही है, तो अब जो है वो हम 8वीं हमारी जो ब्रांच है उस पर आ जाते हैं, वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये बहुत ही सिंपल और आसान ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसको और भी नाम दिया जाता है, एक और नाम जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो है बुक के अंदर शायद नहीं है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। सेम ही है, सही है, इसके दो नाम है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोले या एम्ब्रियोलॉजी, बात है कि ये कभी भी कोई कुछ भी पूछ सकता है। सही है, तो अब बात है इसकी डेफिनेशन पर। आपको यहाँ से ही दिख रहा होगा एम्ब्रियो की बात हो रही है। सही है, मीन्स स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, ये डेफिनेशन नहीं है। एम्ब्रियो क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। एम्ब्रियो इज अ स्मॉल बेबी, जो हमें मिलता है हर जो है वो जानदार में। सही है, मीन्स फीमेल जानदार में हमें मिलता है स्मॉल बेबी, एम्ब्रियो, जाइगोट वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं वो सारी होती हैं। सही है, बहरहाल हम बात करेंगे एम्ब्रियो क्या होता है, स्मॉल बेबी होता है। सही है, स्मॉल बेबी दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। आप सिंपली ये कह सकते हैं स्मॉल बेबी दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। स्टडी अबाउट स्मॉल बेबी और स्टडी अबाउट एम्ब्रियो। स्टडी अबाउट स्मॉल बेबी, आप ये बोल सकते हैं इसको। स्टडी अबाउट स्मॉल बेबी ये भी बोल सकते हैं, उसके अलावा स्टडी अबाउट एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, स्मॉल बेबी या एम्ब्रियो। स्टडी अबाउट स्मॉल बेबी या स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, बात एक ही है। सही है, मीन्स इसके दो नाम, ये स्मॉल बेबी एम्ब्रियो को कहते हैं स्टडी अबाउट स्मॉल बेबी या स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, बात एक ही है। ये आप 3-4 चीज़ें याद रखें, एम्ब्रियोलॉजी जो ब्रांच होगी वो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं, ये 8 नंबर हमारी होगी। 9th नंबर पर जो ब्रांच है हमारी वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक लिविंग, सही है, और उसके बाद दूसरी नॉन लिविंग। इनको समझते हैं हम, जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग क्या होती हैं। लिविंग जो है वो जानदार मीन्स ऑर्गेनिज्म सारे, और नॉन लिविंग जो चीज़ें मिसाल के तौर पे पानी हो गया, आग हो गई, ये जो भी चीज़ें हमारी, एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से इंटरेक्शन जो होता है उसको हम, उसकी जो स्टडी होती है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये आप डेफिनेशन अपनी बना सकते हैं जैसे मैंने अभी बना ली। सही है, तो मीन्स इसमें क्या होता है, जानदार जो भी जानदार होते हैं वो उनकी जो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पे हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, नॉन लिविंग चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि पानी की हम इंसानों को, बल्कि हर उस जानदार को ज़रूरत है, जो भी जानदार है सबको नॉन लिविंग चीज़ मीन्स पानी की ज़रूरत है। उस हिसाब से अगर हम आ जाएँ कि मीन्स ऑक्सीजन, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है ऑक्सीजन, जो कि नॉन लिविंग चीज़, नॉन लिविंग में आ जाती है। सही, तो मीन्स हमारा इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के साथ, वो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसकी स्टडी होती है। सही, जिसकी स्टडी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी सबसे पहले। स्टडी अबाउट इंटरेक्शन मीन्स ताल्लुक बोल सकते हैं आप इंटरेक्शन को। स्टडी अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थिंग्स भी आप बोल सकते हैं, बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोलें तो बेहतर है, और थिंग्स। ओके, इस हिसाब से जो है वो हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्लियर हो गई। आगे जो है वो देखते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के आगे कौन सी
जो है वो ब्रांच है। बाकी आई एम होपफुल दैट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो 10 नंबर हमारी जो ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट फॉसिल्स। अब सबसे पहले डेफिनेशन में लिख लेता हूँ इसकी कि पैलियोंटोलॉजी में क्या करते हैं हम, स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फिर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। से स्टडी अबाउट फॉसिल्स दैट्स कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। सही है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फॉसिल्स जो है वो हज़ारों साल पहले इस धरती पे बहुत से जानदार रहते थे, जैसे कि प्लांट्स, कुछ ड्रैगन्स, कुछ एनिमल्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस धरती पर रहती थी। तो क्या हुआ फिर जो है वो कुछ कहते हैं हिस्ट्री हमें बताती है कि जो है वो पत्थरों की बारिश हुई, ऐसा कुछ हुआ जिसके बुनियाद पे जो है वो सारी जो प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी चीज़ें थी इस धरती पे सारी वो ज़मीन के नीचे आ गई, फिर दफन हो गई, ख़त्म हो गई। और फिर कुछ सालों बाद मीन्स तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50,000 ईयर्स के बाद, 50,000 सालों के बाद फिर जो है वो उनको जब खोदा गया, उन रिसर्च की गई, तो उसके बाद जो है वो उनके जो है वो कुछ मादे मिले, कुछ मैटर मिला, उसकी जो कुछ चीज़ें मिली जिसके बुनियाद पे अभी जो है वो पेट्रोलियम वगैरह चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी गैसियस पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें मिल रही हैं। वो जो है वो मादे सड़ गए, जल गए, वो अभी उनमें से जो मटेरियल मिल रहा है उसमें से हमें पेट्रोल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ बिग प्रोसेस। ओके, सो हमें चीज़ समझनी कौन सी है, फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स कुछ ऐसे मादे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं कुछ हज़ारों सालों से। सही है, दैट्स कॉल्ड फॉसिल्स। उनकी जो स्टडी होगी उस हिस्ट्री की जो स्टडी होगी पैलियोंटोलॉजी की, जो पैलियोंटोलॉजी में वो होगी। सही है, तो मीन्स स्टडी अबाउट फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या होते हैं, हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के नीचे जो चीज़ें दब गई, जो प्लांट्स, जो एनिमल्स दब गए हैं, जो उनकी स्टडी होगी वो फॉसिल्स हैं। सही है, उनकी जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी। तो उसमें फॉसिल्स की स्टडी होती है, जो मादे हमें मिलते हैं उनको उसके बाद उनसे पेट्रोल वगैरह बनता है और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं उनसे। सही है, तो मीन्स दैट्स कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। आई एम होपफुल दैट यू आर क्लियर विथ इट। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो 11 नंबर पे हमारी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इससे लग रहा है मीन्स बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स टिप्स एंड ट्रिक्स। बायो मीन्स लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, दैट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स जो है वो जदीद चीज़ें बनाएं, जैसा कि वैक्सीन वगैरह हो गई, या कुछ जो है वो फील्ड्स, फसलें हैं कुछ, उनमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करें बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो है वो कुछ भी बेनिफिट पहुँचाएँ लाइफ को, ज़िंदगी को, ऑर्गेनिज्म को, तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स स्टडी अबाउट द tricks and tips, study about the tips and tricks of life, that's called बायोटेक्नोलॉजी। से तो अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बना ली है शॉर्ट सी। स्टडी अबाउट टेक्निक्स मीन्स ट्रिक्स और टिप्स, दैट्स कॉल्ड टेक्निक्स। तो लाइफ को बचाने के लिए, बेनिफिट करने के लिए जो ट्रिक्स एंड टिप्स होगी, उसकी जो स्टडी होगी वो होती है बायोटेक्नोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो सो द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू remember this definition, that study about techniques, that's called study about techniques of life, that's called biotechnology. Okay, and I am hopeful that you are clear with it। ये भी हमारी जो डेफिनेशन क्लियर होगी। और उसके बाद 12 नंबर पे आती है जो वो है सोशियो बायोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ब्रांच है। सही, इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, ये चीज़ को समझते हैं कि इस ब्रांच में होता क्या है। बेसिकली ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में क्या होता है, इस ब्रांच में जो सोशल बिहेवियर होता है, मिसाल के तौर पे एनिमल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एलिफेंट हो गया, एलिफेंट एलिफेंट है इसकी सही। तो एलिफेंट जो है वो, उसका बिहेवियर क्या है, सोशल में मीन्स इन्वायरमेंट में वो कैसे रहता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या करता है, वो सारा बिहेवियर मीन्स स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में क्या करते हैं, कोई भी एनिमल है, कोई भी जो है वो
लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे रहता है, वो क्या खाता है, वो जो है वो रिप्रोडक्शन अपनी कैसे करता है, वो मरता कैसे, जीता कैसे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो उसका बिहेवियर क्या है, उन सारों चीज़ों की जो स्टडी होगी वो होती है सोशल बायोलॉजी में। सही है, सोशियो बायोलॉजी में, सोशल नहीं सोशियो से, तो मीन्स स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर भी आप कह सकते हैं। सही है, सोशल बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर की स्पेल आगे सही, बिहेवियर, वी नहीं थी, इसको नहीं यहाँ से लिख लेते हैं, बिहेवियर, स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सोशल बायोलॉजी में क्या होता है, स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। मैं फिर से ये बात नहीं करना चाहता, बोरिंग फील होगा, इसलिए मीन्स आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होपफुल दैट नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके फिर देख लें, बाकी मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। सोशल बायोलॉजी, स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हमारा हो गया। आगे जो है वो 30 नंबर, इतनी ब्रांचेज हैं। 30 नंबर ब्रांच जो है वो जो है वो है पैरासाइटोलॉजी। आगे इसके बाद एक है, फिर जो है वो आपकी जान छूट जाएगी इससे बल्कि दो हैं। सही है, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है। सही है, तो पैरासाइटोलॉजी में सबसे पहले यहाँ से हम वर्ड निकालेंगे, पैरासाइट, पैरासाइट। ओके, पैरासाइट क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। पैरासाइट वो जानदार होता है जो कि अपना खाना हासिल करता है किसी दूसरे जानदार में इंक्लूड होकर। सही है, जो किसी दूसरे जानदार में इंक्लूड होकर उससे खाना हासिल करे, मीन्स जो दूसरों से खाना हासिल करे, मीन्स डिकम्पोज़र हो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे पैरासाइट। मीन्स डिकम्पोज़र की तो एक अलग पहचान है, वो अलग चीज़ होगी। बहरहाल जो पैरासाइट होता है वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे हम मच्छर को ले लेते हैं। सही है, तो मच्छर क्या है, मच्छर इज़ अ पैरासाइट। सही है, उर्दू में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हम सिंधी में ऐसे मच्छर बोलते हैं। सही है, बहरहाल बात करने का मकसद ये रहा कि मच्छर जो है वो हमें काटता है, तो वो मच्छर इज़ आल्सो पैरासाइट। सही है, तो मच्छर भी एक पैरासाइट है। तो मीन्स इन पैरासाइट्स की स्टडी को हम बोलते हैं जो है वो पैरासाइटोलॉजी, स्टडी अबाउट पैरासाइट। कुल बात करने का मकसद ये रहा, स्टडी अबाउट पैरासाइट्स, स्टडी अबाउट पैरासाइट, दैट्स कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। और इसमें पैरासाइट्स में दो पैरासाइट्स होते हैं, दो किस्म के। एक एक्सो पैरासाइट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। सही है, एक होता है एक्सो पैरासाइट और दूसरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ, पैरासाइट, एक होता है एक्सो, दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। सही है, एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्सो पैरासाइट वो मिसाल के तौर पे मच्छर हो गया, ये हमें बाहर से काटता है। सही है, यहाँ से मतलब बाहर से काटता है, अंदर इंक्लूड बॉडी में दाखिल नहीं होता। सही है, एंटर नहीं होता, तो मीन्स ये एग्जिट में काम करता है, एग्जिट में हमें खाता है, तो मीन्स ये एक्सो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, वायरस हमारे जिस्म के अंदर जाकर फिर वहाँ पे हमें जो है नुकसान पहुँचाता है, तो वो एंडो पैरासाइट हो गया। एक्सो और एंडो में ये डिफरेंस हो गया। सही है, इसके बाद जो है वो 14 नंबर ब्रांच जो है वो है, 14 नंबर कौन सी है, वो है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी अबाउट ड्रग्स, जो है वो मेडिसिन्स वगैरह कैसी बनती हैं, उन सारों की स्टडी जो है वो होती है फार्माकोलॉजी में। सही है, फेमेसी इसका डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, फेमेसी। और जो इसमें डिग्री करता है उसको बोलते हैं फेमेसिस्ट। ये दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। सही है, फेमेसिस्ट मीन्स अ पर्सन हु हैव द नॉलेज अबाउट फार्माकोलॉजी और हु हैव डिग्री about pharmacy. Pharmacy is a degree of pharmacology, and pharmacology is the study about drugs. And drugs, what are the drugs? Drugs means medicine which helps us to उसको छोड़ दें बस। अभी हम समझते हैं कि स्टडी अबाउट ड्रग्स, दैट्स कॉल्ड
स्टडी अबाउट ड्रग्स दैट्स कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सही है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, स्टडी अबाउट ड्रग्स होती है। सही है, ड्रग्स क्या होते हैं, मीन्स मेडिसिन आप बोल सकते हैं, वो बनती कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, मीन्स मैंने ये छोटी डेफिनेशन बना ली, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बस ये फार्माकोलॉजी स्टडी अबाउट ड्रग्स ये खत्म हो गया, इससे नहीं। मीन्स के आपको बताना है कि स्ट्रक्चर ड्रग्स कैसे बनती हैं, उसकी सप्लिंग कैसी होती है, उसके बाद उसमें कौन कौन से केमिकल, मीन्स केमिस्ट्री का भी इसमें यूज़ होता है, तो उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, मीन्स सारी जो स्टडी होती, सारी मीन्स कंप्लीटली स्टडी करें ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, तो वो उसको बोलेंगे फार्माकोलॉजी। सही है, अब जो है वो लास्ट ब्रांच हमारी बची है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, ये जो है वो केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। सही है, मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी के अंदर कौन कैसे काम आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सही है, तो सबसे पहले स्टडी अबाउट बायो मॉलिक्यूल्स दैट्स का बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सॉरी, स्टडी अबाउट बायो मॉलिक्यूल्स, स्टडी अबाउट बायो मॉलिक्यूल्स, स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं ये चीज़ समझनी है हमें। अमाइनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल है, मीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इन ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स मॉलिक्यूल्स जो भी हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, वो जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जब बायोलॉजी के अंदर। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज हो गया, उसका जो उसकी फार्मेशन क्या है, C6H12O6, ये जो है वो बायो मालिक्यूल के अंदर इंक्लूड होती है ये चीज़ C6H12O6। मिसाल के तौर पे दूसरा हो गया ROOH, मिसाल के ये हो गया अमाइनो एसिड हो गया। सही है, अमाइनो एसिड का ये जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, अमाइनो एसिड हो गया। सही है, तो मीन्स ये जो चीज़ें हैं ये सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएंगे, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स, मीन्स बायोमॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करें कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उसका केमिस्ट्री के साथ क्या बिलोंग है, हमारे बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उसकी स्टडी सारे की करें, तो उसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो फाइनली बहुत बड़ी वीडियो हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें भी हमारी क्लियर होंगी। 15 की 15 ब्रांचेस क्लियर होंगी, 5 उसमें क्लियर की थी, आगे जो है वो जो भी बची वो सारी क्लियर कर दी हमने, और शॉर्ट डेफिनेशन भी बना ली। एंड आई एम होपफुल दैट यू आर क्लियर विद दिस। 6 से लेकर 15 तक सारी ब्रांचेस क्लियर होगी, उसके उस हिसाब से हमारी ब्रांचेस वाली जो बात होगी वो क्लियर होगी। आगे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, एंड सी यू सून।